Good morning, dear students. Today we are going to study what is a polyhedron and what are S-prism and what is pyramid. Polyhedron, it is a solid made of polygonal faces. वो सॉलिड फिगर जिसके सभी फेसेस एक पॉलीगन की शेप में हैं। और पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, ये सब आपके पॉलीगन हैं बिकॉज दे आर ऑल मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. These faces meet at edges which are line segments and the edges meet at vertices. जहाँ दो फेसेस मिलते हैं वहाँ एक लाइन सेगमेंट बन जाती है और जिन्हें हम एजेस कहते हैं, और जहाँ डिफरेंट एजेस मिलती हैं उन पॉइंट को, वो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. जैसे आपने अपना रूम देखिए, रूम की जो सरफेसेस हैं वो एक फेस होता है, चाहे वो स्क्वायर की शेप में हो या रेक्टेंगल की शेप में हो. और जहाँ दो फेसेस मिलते हैं, ये इसके फेसेस हो गए, ये फेस है, ये नीचे वाला फेस है, सामने वाला फेस है, साइड फेस है, टॉप फेस और ये बैक फेस. जहाँ दो फेसेस मिल रहे हैं, देखिए ये फेस है, ये फेस है, जहाँ ये मिल रहे हैं तो आपके वहाँ एक लाइन मिल रही है आपको, दैट दिस इज़ कॉल्ड एज. इसी तरह से टॉप वाला फेस और ये साइड वाला फेस, राइट साइड वाला फेस मिल रहा है, वहाँ एक एज बन गई. इसी तरह से टॉप वाला और ये फ्रंट वाला फेस मिल रहा है, वहाँ एक एज बन गई आपकी. तो जहाँ भी दो फेसेस मिल रहे हैं, जैसे ये दो फेसेस मिले, वहाँ एक आपको लाइन सेगमेंट मिली जिसे हम एज कहते हैं. ये एक दूसरी एज है. और जहाँ तीन एजेस मिल रही हैं, जैसे एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, तीनों एजेस जहाँ मिल रही हैं वहाँ एक पॉइंट मिल रहा है आपको जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं. दिस इज फेस, दिस इज एज एंड दिस इज वर्टेक्स. ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है. इसी तरह से ये और ये हमारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारे वर्टिसेस हैं. ये हमारी एजेस हैं, ये चार एजेस ऊपर, चार एजेस नीचे और दो ये और दो ये एजेस. टोटल 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस और 6 फेसेस. साइड वाले चारों साइड्स का फेसेस, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का. टोटल 6 फेसेस हैं. क्यूब में या क्यूबाइड में भी 6 सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होंगे. ये भी हमारा एक पॉलीहेड्रन है, ये क्यूबाइड है. ये भी हमारा एक पॉलीहेड्रन है, सारे फेसेस हमारे पॉलीगनल हैं. और ये भी एक पॉलीहेड्रन है, इसमें भी सब फेसेस हमारे पॉलीगन हैं, लाइन सेगमेंट से बने हैं सभी फेसेस. ये हमारा पॉलीगन नहीं है, सिलेंडर भी पॉलीगन नहीं है, कोन भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि सभी फेसेस पॉलीगन से नहीं बने हैं. ये जैसे इसका टॉप फेस है वो एक सर्कुलर है, इसी तरह से कोन में बॉटम फेस सर्कुलर है. तो ये दीज शेप्स दे आर नॉट पॉलीगोनल, these are not having polygonal faces, so these are not polyhedron. Now what is regular polyhedron? A polyhedron is said to be regular if its faces they are made of regular polygon and the same number of faces meet at each vertex. किसी भी पॉलीहेड्रन को हम रेगुलर तब कहेंगे जब उसके हर फेस रेगुलर पॉलीगन होगा. और रेगुलर मीन्स all the sides they are and all the angles they are equal, and at each vertex the same number of faces should meet. हर वर्टेक्स पे
सेम नंबर ऑफ फेसेस अगर मिल रहे हैं, जैसे ये जो हमारा पॉलीहेड्रन है ये रेगुलर है, क्योंकि ये हमारा क्यूब है तो इसमें सारी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसकी वजह से क्या है, सब फेस, ये भी एक स्क्वायर फेस होगा, ये भी स्क्वायर फेस है, ऊपर वाला भी, साइड वाला भी, सारे फेसेस स्क्वायर होंगे, तो इसका अंदर वो एक रेगुलर पॉलीगन है, हर फेस रेगुलर पॉलीगन है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रन है। एंड हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मिल रहे हैं, जैसे ये वर्टेक्स लिया तो 3 फेस मिल रहे हैं इसमें, ये 3, ये वाला वर्टेक्स लेंगे तो इसमें भी 3 फेसेस मिल रहे हैं, वो टॉप, फ्रंट एंड दिस लेफ्ट साइड का फेस, तो हर वर्टेक्स पे 3-3 फेसेस मिल रहे हैं, इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीहेड्रन है। ये हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, इसमें सारी साइड्स तो इक्वल हैं, यहाँ पर सारे फेसेस रेगुलर पॉलीगन हैं, लेकिन हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस नहीं मिल रहे हैं। जैसे पॉइंट ए पे 3 फेसेस मिल रहे हैं, एक ये फेस, एक ये फेस और ये वाला फेस और एक बैक वाला फेस, लेकिन बी पॉइंट पे हमारे 4 फेसेस मिल रहे हैं, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला फेस, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। नाउ व्हाट इज अ प्रिज्म? Prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons. वो पॉलीहेड्रन जिसके बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट हो मतलब सेम शेप और सेम साइज के हों, और बाकी जो फेसेस हैं उसकी जो लेटरल फेसेस हैं, साइड वाले फेसेस हैं, वो पैरेललोग्राम हैं। पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए स्पेशल पैरेललोग्राम। जैसे आपका मैच बॉक्स जो है वो एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, या आपका डाइस जो है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिज्म, क्योंकि उसमें बेस और टॉप सेम शेप और साइज़ का होता है, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है, और लेटरल फेसेस भी हमारे सब पैरेललोग्राम है। वो यहाँ पर रेक्टेंगल हो, अगर आपके पास क्यूबाइड है तो ये रेक्टेंगल होंगे, और क्यूब है तो ये स्क्वायर होंगे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिज्म। ये भी हमारा प्रिज्म है, इसमें बेस भी ट्रायंगुलर है, टॉप भी ट्रायंगुलर है, और दोनों सेम शेप और साइज़ के हैं, और साइड फेसेस हमारे ये रेक्टेंगल हैं सब, तो इसीलिए ये भी एक प्रिज्म है। नाउ पिरामिड। Pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides and whose lateral faces they are triangles with a common vertex. If you join all the corners of a polygon to a point not in its plane, you get a model for pyramid. पिरामिड वो पॉलीहेड्रन है जिसका बेस किसी भी एक पॉलीगन की शेप में हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, और जिसकी लेटरल फेसेस सब ट्रायंगल होंगे। बेस किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन लेटरल फेसेस सारे ट्रायंगल होंगे जो कि एक पॉइंट पर मिलते होंगे। ये हमने ये लिया है ट्रायंगल लेटरल फेसेस, और वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर बेस लिया है और इस केस में हमने ट्रायंगुलर बेस लिया है। मतलब बेस आपका किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन जो साइड फेसेस हैं वो ट्रायंगल की शेप में होंगे, और सारे ट्रायंगल्स एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे जो कि उस प्लेन में नहीं होंगे। नाउ प्रिज्म और पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर इट्स बेस। किसी भी प्रिज्म या पिरामिड का जो नाम है वो उसके बेस के नाम के अकॉर्डिंग होता है। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म या ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा। बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म या स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा। पेंटागन है तो पेंटागनल प्रिज्म या पेंटागनल पिरामिड कहलाएगा। अगर हेक्सागन है बेस तो हेक्सागनल प्रिज्म कहलाएगा। नाउ फॉर द पॉलीहेड्रन, for any polyhedron we have a relationship between the number of its faces, vertices and edges, and that is given by Euler's formula, that is f plus v minus e equal to 2.
ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है फेसेस, वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस में। चलिए इसको हम चेक करते हैं अपने क्यूबॉइड के लिए और ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए। अभी हमने यहाँ पर एक क्यूबॉइड दिया है, इसमें कितने फेसेस हैं? 6, 4 साइड वाले फेसेस, एक टॉप और एक बॉटम का फेस, तो नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं। वर्टिसेस कितने हैं? 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, मतलब 8 वर्टिसेस हो गए। तो F प्लस V मीन्स 6 + 8 14 आ गया। अब हम E + 2 निकाल लेते हैं। एजेस कितने हैं? एजेस इसमें 12 हैं, 4 ऊपर की एजेस, 4 नीचे की एजेस, 2 लेफ्ट साइड की एजेस और 2 ये राइट साइड की एजेस, तो टोटल 12 एजेस हैं। तो इसके के अकॉर्डिंगली यहाँ पर F + V हमारा 14 आया और E + 2 भी 14 हो गया। E 12 था + 2 14। तो यूलर फार्मूले से यही हमें रिलेशनशिप मिल रहा है कि F + V शुड बी इक्वल टू E + 2, और जो हमने यहाँ क्यूबॉइड के लिए वेरीफाई किया। अब ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस हो गए? 3 तो साइड वाले फेसेस और 1 बेस, तो 4 फेसेस हैं इसमें। वर्टिसेस कितने हैं इसमें? 4 ही वर्टेक्स हैं, 1 2 3 और 1 ये ऊपर है। तो F + V हो गया हमारे पास 4 + 4 दैट इज 8। अब इसकी एजेस काउंट करेंगे, कितनी एजेस हैं? एजेस यहाँ पर 3 एजेस तो नीचे होगी क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 साइड्स हो गई, और हर वर्टेक्स से एक ऊपर लाइन जा रही है, तो 1 2 3 साइड्स ऊपर हैं, टोटल 6 साइड्स हो गई। तो हमारे पास F + V 8 आया और E + 2 भी 8 हो जाएगा, 6 + 2 8। तो हमने प्रूव कर दिया कि F + V = E + 2। यहाँ से F + V = E + 2। That's all for today. Thank you.